हे महात्मा, दर्शन में पुत्र के करा देता पर इस समय लाल सो रहा है। परम आदरणीय हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जिला मुरैना परम सम्मानित दीपेंद्र गौर जी की ओर से प्रमोद भाई की आईडी पर वो लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं 3 दिन से। लेकिन राजा मेरे पुत्र इस समय सो रहा है। एक दिन से ताली मार के असली से हंसने लगे हैं कि ओ राजा, अरे राजा अरे तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता, क्यों? अब आप लोग भी जरा ध्यान से सुनो। असित ऋषि ने दिव्य बाणी के विषय में क्या बोल दिया बचपन में? बात अच्छी लगे तो अपनी तालियां दिल के अंदर से निकलेंगी। क्या बोले असित ऋषि? जो बोला है राजा तुमने, क्या जो बोला है राजा तुमने सपने में भी नहीं हो सकता है, सपने में भी नहीं हो सकता है। संसार को जगाने वाला राजा यो तेरा बालक संसार को जगाने आया है, वो खुद कैसे सो सकता है? अरे तू खुद मूर्ख है और मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। जाओ, जल्दी जाओ, दर्शन लगा के करा दीजो, नहीं कराने हो तो कह दीजो। कराना है तो करा दो, ना कराना हो तो ना कर दो। हम फौरन यहाँ से चले जाएंगे, ये साफ साफ राजा ने सोचा कि अगर मैंने महात्मा को यहाँ से बिना दर्शन किए वापस कर दिया तो गजब हो जाएगा। झूठ बोले कि मैंने महात्मा, अरे झूठ बोले कि जो महात्मा द्वार से भग जाएगा, और सच कह रहा हूं एक राजा का धर्म आज घट दर्शन बेटा के हम करें, होगा उठा जाए। ठीक है महाराज, आप यदि कहते हो कि मेरा पुत्र जाग रहा है, वो सो नहीं सकता, तो मेरे रानी हमारा आज जल्दी कैसे आ गए? ये कोई विशेष कार्य है क्या? इधर अपने भगवान तथागत गौतम बुद्ध की वंदना में हमारे वीर महाराणा के। हाँ महाराज, मेरा बेटा कहाँ है? नहीं सो रहा है, कि सो रहा है कि जग रहा है, जाग रहा है? कि लाओ बेटे को हमें दे दो। क्यों? एक महात्मा द्वार पे आए हैं और वो महात्मा तुम्हारे बेटे के दर्शन करना चाहता है। रानी महामाया कहने लगी, ओ महाराज, क्या तुम्हें पता नहीं? क्या आपको पता नहीं है क्या? क्या? अरे आज ब्राह्मणों ने क्या कहा था कि अगर पुत्र घर में रहेगा, महल में रहेगा तो राजा बनेगा, और महल को छोड़ के चला गया तो साधु संत महात्मा बन जाएगा। तो महाराज मुझे ऐसा लगता है ये जो साधु आया है वो हमारे पुत्र को
अपने साथ ले जाने के लिए आया है, हमारे पुत्र को महात्मा बनाने के लिए आया है। इसलिए महाराज उससे कह दो कि हमारा बेटा सो रहा है। राजा कहने लगा, ओरी पगली, ये जादू तो मैंने पहले ही चलाया, पर वो हमसे भी बड़ा जादूगर है, उसके ऊपर हमारा ये जादू फैल हो गया, चला नहीं। मतलब हमने जैसे ही बोला कि हमारा बेटा सो रहा है, जुबान हमें पकड़ लो और कह लो, वो राजा जो संसार को जगाने वाला है वो खुद नहीं सो सकता, जाओ बेटे को लेके आओ। रानी कहने लगी, महाराज बेटा तो ले जाए, क्योंकि पति की इज्जत में पत्नी को सहयोग करना चाहिए, और जहां पति की इज्जत जा रही हो वह पत्नी को अपने सारे अरमानों का खून कर देना चाहिए। और ध्यान रखना मेरी माता बहनों, जहां पति की इज्जत दांव पर लग जाए वहां आपको अपने मुंह से ना शब्द नहीं निकलना चाहिए। सुन लो आप लोग ध्यान से, अगर पति की इज्जत और मान सम्मान के को दांव पर लग जाए और पति के इज्जत और मान सम्मान वाली बात आ जाए तो मेरी माता और बहनों, 5 और 10 साल का बचत किया हुआ रुपया पैसा निकाल लेना और अपने पति की इज्जत को बचाने के लिए वो पैसा कुर्बान कर देना, और तभी आप पतिव्रता औरत होंगी, पतिव्रता नारियां होंगी, वरना आपका पैसा किसी काम का नहीं है। क्योंकि आपने जो बचत की है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में कहीं न कहीं पति के द्वारा कमाए हुए धन में से ही की है, ये पक्की बात है। और पति के धन में से की हुई बचत और पति के ही सम्मान में अगर लग जाए तो इसमें तुम्हारा क्या लग रहा है? लेकिन पति की इज्जत बचाने के लिए आपका पैसा अगर लग जाएगा तो आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान पति के हृदय में 10 गुना और बढ़ जाएगा। वह आपका मान सम्मान बढ़ता है, कम नहीं होता। कुछ महिलाएं हमारी ऐसी भी हैं, माफी चाहता हूँ, बुरा मत मानना, क्योंकि 5 उंगली एक समान नहीं है। कुछ हमारी बहनें ऐसी भी हैं कि पति जाए भाड़ में, हम लगे अपनी जुगाड़ में। पति तेरी इज्जत जाए तो जाए, हमें तेरी इज्जत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे तो 100 रुपया भैया 2 रुपये में भैया ने दे, मैं नहीं दूंगी, दे दे। आज भी जेब में नहीं है, मोटरसाइकिल पंचर है जाइए, पंचर जुड़ा के जाऊं और विदेश से काम धंधो तलाश के आऊं, फिर 100 रुपया वापस नहीं। तुम्हारी मोटरसाइकिल 1 नहीं 2 रुपया पंचर रह जाए, लेकिन मैं पैसा देने वाली। तो माता याद रखो, जो पति खून पसीने की कमाई से 100, 200, 500 रुपए कमा के लाता है, और जब तुम्हारे घर में चूल्हा जलता है और तो छोटे छोटे बच्चे भोजन करते हैं, और जिस दिन वो काम पर नहीं जाएगा उस दिन आपके घर में चूल्हा जलने वाला नहीं है। तो ऐसी गलती भूल के भी मत करना। पति की इज्जत को रखने के लिए कुछ महिलाएं सोचती हैं कि मैं मायके नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास एक ही साड़ी है, इसको पहन के मैं पहले गई थी, और दोबारा इसी को पहन के जाऊंगी तो सोचेंगी मेरी जी बुआ कि जब एक ही साड़ी है तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। देखना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ये भागवत में आपको बातें नहीं बताई जाएंगी, ये बुद्ध की शिक्षा में बता रहा हूं। एक ही साड़ी को बार बार फंक्शन में नहीं पहनूंगी, नहीं तो लोग कहेंगे इसके पास एक ही साड़ी है। तो पता है कितना है, इन्होंने दिया इनको भी पता है कितना है, जिन्होंने दिया उनको भी पता है कितना है, लेकिन तुम लोगों के लिए गुप्त है। बाबा साहब बड़े अच्छे भाषण देते, गरीबों का काम करते थे। माता रमाई ने एक दिन कहा, साहब मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो, गरीबों को बहुत अच्छा समझाते हो, माता बहनों की बात करते हो। कभी आपकी कोई मंच लगे और कभी आपका कोई भाषण हो तो जब पगली को भी बुला लेना। देखना माता बहनों, इस बात को जरा ध्यान से सुनना, आपके विषय की बात है। कुछ महिलाएं एक ही साड़ी को बार बार पहनने में शर्माती, उनके लिए दृष्टांत है। और जो बाबा साहब की हकीकत कहानी कोई बनावटी नहीं है, काल्पनिक नहीं है। एक दिन बाबा साहब की मंच लगी थी दादर में, दादर बॉम्बे में है, मैंने देखा दादर, बीटी दादर, और दादर में बाबा साहब की सभा चलने वाली थी। तो माता रमाई से बाबा साहब ने कहा कि मेरी प्यारी रामू, परसों मेरी सभा दादर में होने वाली है, तुम कहती थी ना, तुम कहती थी बार बार कि साहब कहीं तुम्हारी प्रोग्राम हो
तुम्हारी मंच लगे तो मुझे बुलाना। तो रामू तू परसों आ जाना। रामू विचार करने लगी कि मेरे पिया, मेरे पति, मेरे साहब ने पहली बार मुझे बुलाया, मैं जरूर जाऊंगी देखने के लिए, लेकिन मेरे साहब की पूरे देश में नहीं विदेशों में भी इज्जत है और मैं अपने साहब की प्यारी दुल्हनिया बन के जाऊंगी, सबसे आगे बैठूंगी और साहब मुझे मेरी पत्नी कह के मुझे पुकारेंगे, मंच में बुलाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये सपने थे दुल्हन के। सोचने लगी मैं क्या पहन के जाऊं। मेरे साहब का बड़ा सम्मान है, लोग उनको माला डालेंगे, लोग उनके एक एक शब्द पर तालियां बजाएंगे, मैं क्या पहन के जाऊं। तो बाबा साहब को एक सभा में एक फेंटा मिला था, पगड़ी मिली थी, पगड़ी देखना गरीबी। माता रमाई ने सोचा मैं आज क्या पहन के जाऊं, मेरे पति की सभा है, मेरे पास तो एक ही साड़ी है, वो भी सफेद कलर की, उसमें भी 17 छेद हो रहे हैं। माता रमाई के पास ब्लाउज भी नहीं था, पेटीकोट भी नहीं था, याद रखना। माता रमाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पत्नी का नाम है, आप लोग याद रखो। और इतनी गरीबी थी कि माता रमाई के पास एक ही धोती थी सफेद कलर की, क्योंकि वो कबीरपंथी थे, और दूसरी बात उनके पास ब्लाउज और पेटीकोट नहीं था। दो शब्द दे रहा हूं, दो शब्दों में जब बात अच्छे लगे तो समर्थन करना। उस समय पे माता रमाई सोच रही थी कि मैं बाबा साहब की सभा में क्या पहन के जाऊं। क्या नाम एवरेन नेताजी ग्राम झाड़ोली से आए हैं, 50 रुपए का पुरस्कार दिया, जोरदार ताली बजाइए। बात तो समझना मैं क्या कह रहा हूं। माता रमाई सोच रही है कि मैं अपने पति की सभा में क्या पहन के जाऊं। और आज मेरी माता बहना जब मायके जाती हैं या शादी में जाती हैं, बर्थडे पार्टी में जाती हैं, तो माता रमाई तो ये कहती थी कि मैं क्या पहन के जाऊं, और आज मेरी बहनियां, बहन बेटियां कहती हैं, अलमारी खोलती हैं तो माता रमाई कहती थी कि मैं क्या पहन के जाऊं, क्योंकि उनके पास दूसरी साड़ी नहीं थी। और आज मेरी माता बहना कहती हैं कि मैं कौन सी पहन के जाऊं। इस बात को समझना आप लोग। माता रमाई तो ये कहती थी कि मैं क्या पहन के जाऊं, और आज आप लोग कहते हो कि मैं कौन सी पहन के जाऊं। इतनी साड़ियां हैं कि एक साड़ी का 6 महीने में भी नंबर नहीं लगता। ये साड़ियां कहां से आई? ये किसी काली, दुर्गा, नरवर वाली, बसैया वाली, शारदा देवी, वैष्णो देवी, रहनाबाई, इन माताओं ने साड़ियां नहीं दी तुम्हें। ये आज तुम्हारे तन पर ये अच्छी अच्छी साड़ियां 1000, 2000, 5000, 10,000 की साड़ियां हैं, ये पत्थर की देवियों की बदौलत नहीं है। ये माता रमाई अम्बेडकर ने अपने शरीर का त्याग किया था साड़ियों का, तब आज आपको ये साड़ियां पहनने के लिए मिली है। उस माता रमाई का आप गुणगान करिए। और माता रमाई बाबा साहब के उसी फेंटा को लपेट कर अपने शरीर में, देखना बाबा साहब की इज्जत बचाने के लिए चली और लपेट के चली और सोच रही थी कि मैं बाबा साहब की सभा में आगे बैठूंगी। ये पानी की पास आप ले लेकिन मेरी बात का ध्यान से सुनना, ध्यान इधर रखना। सोच रही थी कि मैं आगे बैठूंगी, भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि माता रमाई अपने पति की सभा में आगे नहीं पहुंच पाई। सबसे पीछे, और सबसे पीछे भी कहां बैठी? पेड़ों की झाड़ियों के बीच में छुप के बैठे। छुप के क्यों बैठी है? क्योंकि वो जानती थी कि अगर किसी ने पूछ लिया कि तू किसकी पत्नी है, और मैंने अगर ये कह दिया कि मैं उनकी पत्नी हूं जो आज इस सभा के मुखिया हैं बाबा साहब अम्बेडकर, तो लोग मेरी ड्रेस को देख के, मेरी साड़ी को देख के हंसेंगे और मेरे पति की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास साड़ी नहीं है, मैं पगड़ी और फेंटा को लपेट के आई हूँ। वो माता रमाई मूंछ को छुपा करके झाड़ियों में बैठी रही और बाबा साहब मंच से भाषण देते रहे और आंखें फाड़ फाड़ के अपनी प्यारी रामू को देखते रहे। एक एक चेहरे को देखा, लेकिन बाबा साहब को किसी भी चेहरे में अपनी पत्नी नजर नहीं आई। बाबा साहब पीछे से देखते रहे और बार बार मन में विचार लाते रहे कि पगली कहती थी कि मैं आऊंगी,
कई महीनों से चिल्ला रही थी कि साहब मुझे बुलाना, और आज जब मैं बुला के आया हूँ तो पगली घर में इतना काम काज में उलझ गई, इतना काम करती है कि मेरी सभा को सुनने के लिए भी मेरे पास में नहीं है। मैंने पीछे तक देखा, बाबा साहब के एक पर्सनल सेक्रेटरी थे, उनसे कहा रत्तू, हाँ बेटा देखना तेरी माँ आई है क्या। नानक चंद रत्तू ने एक एक महिला को देखा। नानक चंद रत्तू पूरी सभा का चक्कर लगा के आ गया, लेकिन माता रमाई कहीं नजर नहीं आई। रत्तू ने आकर के कहा साहब माता रमाई उपस्थित नहीं हुई है। कोई बात नहीं रत्तू, बाबा साहब का भाषण जारी रहा, बराबर बोलते रहे। और बोलने के बाद आखिरी में जब भाषण का समापन हुआ, बहन बेटियां चली जा रही हैं, भैया लोग भी अपनी तरफ चले गए, और बाबा साहब लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए निकल रहे हैं। भीड़ के बीच में से निकल रहे हैं, लेकिन बाबा साहब किसी की तरफ नहीं देख रहे, वो सिर्फ अपनी रामों को खोज रहे थे कि मेरी पत्नी को। अटूट प्रेम था ये, और कहीं नजर नहीं आई तो मायूस हो गए बाबा साहब। नेत्रों में बाबा साहब के आंसू भर आए कि पगली को पूरे जीवन में पहली बार बुलाया था, आज भी नहीं आई। और जब बाबा साहब जा रहे थे तो माता रमाई उसी झाड़ी के पीछे मुंह को छिपा के बैठी है। बाबा साहब पीछे से जाके पहुंच गए, और बाबा साहब ने कहा कि कौन हो तुम, तो यहाँ क्यों बैठी हो। वो माता रमाई पीछे से हाथ ऐसे करके बोली है कि आप जाइए। वो जानती थी कि यहाँ भी मेरे पति को पता न चल जाए कि मैं बैठी हूँ। बाबा साहब ने कहा कि मैं तो जा ही रहा हूं, लेकिन इतना तो बताइए कि आप हो कौन। माता रमाई ने फिर से हाथ दिला दिया, और जब माता रमाई ने फिर से हाथ दिलाया तो बाबा साहब हाथ की उंगलियों को देख के पहचान गए कि ये कोई और नहीं है, ये तो मेरी पगली प्यारी भोली रामू बैठी है। बाबा साहब ने कहा खड़ी हो जाइए। रामू ने कहा कि आप चले जाइए, हम बाद में आ जाएंगे। बाबा साहब ने कहा तुम खड़ी तो हो जाओ। और जैसे ही रामू खड़ी हुई है, पीठ फेर के चेहरा इधर है, बाबा साहब के चेहरे की तरफ बाबा माता रमाई की पीठ है। बाबा साहब ने कंधे पे हाथ रखा और रामू को घुमा दिया और कह दिया पगली तू क्या समझती थी कि मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगा, और ये क्या है, क्या पहन के आई हो। तो माता रमाई ने कहा कि साहब मेरे पास फटी एक धोती के अलावा कुछ भी नहीं था। लोग फटी हुई धोती को देखते तो आपकी बेइज्जती हो जाती, इसलिए आपकी इज्जत मान सम्मान को बचाने के लिए आपका दिया हुआ फेंटा मैं अपने शरीर पर पहन के आ गई। बस आगे आगे आने की मेरे पास हिम्मत नहीं थी, इसलिए साहब मैं आज धन्य हो गई। मैंने यहाँ बैठ के तुम्हारा पूरा प्रोग्राम सुना है। आप ऊपर से आगे फाड़ फाड़ मुझे देख रहे थे, मैं यहाँ से देख रही थी। मजबूरी ये थी कि आप बहुत दूर थे, मैं बहुत दूर थी, लेकिन मैं धन्य हो गई कि मैंने आपको पूरा सुन लिया है। ये माता रमाई की ये बात सुनी बाबा साहब ने, तो बाबा साहब ने माता रमाई को कलेजे से लगा लिया, छाती से लगा के बोले हे रामू, वैसे तो पुनर्जन्म में मैं भरोसा नहीं रखता हूँ, लेकिन जब भी मेरा जन्म हो तो तू ही मुझे 1000 जन्म तक पत्नी बन के मिले, क्योंकि तुझसे अच्छी पत्नी संसार में मुझे दूसरी नजर नहीं आती। ये थे बाबा साहब की पत्नी माता रमाई। तो पति के मान सम्मान की जब बात आ जाए तो आप लोग ये मत समझना कि मेरी फटी साड़ी है।